गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज जो है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इतना खतरनाक टेलीस्कोप है जो आप इसको ऐड करके प्रूव कर सकते हो। ये 9 ऑफ 10 डिग्री होगा। हालांकि इसका सॉल्यूशन बहुत सारे वेबसाइट पे दिया हुआ है और कुछ यूट्यूब चैनल्स पे भी बहुत सारे टीचर्स ने इसको सॉल्व किया है, कुछ टीचरों ने। लेकिन मुझे वो सॉल्यूशन सेटिस्फैक्टरी लगा नहीं। ठीक है, जब ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को दिया गया तो कुछ स्टूडेंट्स तो इसको टेलीस्कोपिक सीरीज में सॉल्व करने का प्रयास किए। हालांकि कुछ बहुत ही स्मार्ट बच्चे भी निकले जो कि इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से एक दूसरे डायरेक्शन में सॉल्व करने का प्रयास किए। तो देखें, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम एक ऐसा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो यूजुअली आपको टेक्स्ट बुक और यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। और ये चेन रिएक्शंस होगा। चेन रिएक्शन मतलब इस दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, ये सिंप्लीफाई होकर कुछ आएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इससे रिएक्ट करवाएंगे, ये सिंप्लीफाई होकर कुछ आएगा, फिर इससे इसको रिएक्ट करवाएंगे, सिंप्लीफाई होकर कुछ आएगा, और फिर ऐसे अपना काम बन जाएगा। राइट, सो दैट्स एग्जैक्टली इज द आइडिया बिहाइंड चेन रिएक्शन, जो कि हम कॉस ऑफ जीपी वाले टर्म होता है, कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू स्क्वायर थीटा। इसको आप साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो तो साइन कॉस भाई भाई एक साथ जुट जाते हैं, साइन टू थीटा। फिर साइन टू थीटा कॉस टू थीटा को डिमांड करता है, फिर वो फोर थीटा को इन्वाइट करता है। तो वही टाइप के मेथड से क्या हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो ये कितना बेहतरीन होगा। इमेजिन करो जो मुझे आंसर ये पता ही नहीं है। राइट, तो सपोज इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने एक्स मान रखा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो मेरा एक्स जो है वो, अगर मैं थीटा को 9 डिग्री ले लूँ, थीटा को सपोज 9 डिग्री एज्यूम कर लूँ, लेकिन नेचुरली दिस इज बिकमिंग कॉस थीटा माइनस 3 tan थीटा और प्लस 3 बाय कॉट 3 थीटा माइनस 3 tan 3 थीटा प्लस वो बन गया 9 बाय कॉट 9 थीटा माइनस 3 tan 9 थीटा और वो 27 बाय कॉट 27 थीटा माइनस 3 cot 27 थीटा। राइट, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब अपन क्या करते हैं, इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। वही ऑफ कोर्स मोटिवेशन है नेचुरली। तो इसको कॉट थीटा को आप लिख दो 1/10 और माइनस 3 tan थीटा। तो ये ऊपर में tan थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बन गया। तो मैं हर एक स्टेप को अलग अलग कलर से करूँगा जिससे आप क्लियरली उसको फील कर सकते हो। अब इसको देखो, जैसे ही tan थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आया, क्योंकि मुझे पता है कि आपस में हमने सेकंड ब्रैकेट में tan थीटा रखना है, फिर उसके ट्रिपल एंगल रखना है। तो यहाँ से 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा से तो डायरेक्ट फील आ रहा है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। वो काफ़ी नेचुरल है क्योंकि मुझे उसको रिएक्ट करवाना है, तो कहीं ना कहीं इस टर्म को tan थीटा से रिलेट करना होगा। तो मैं 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड भी करना होगा। फिर मैंने क्या किया, फोर्स किया है tan थीटा का फॉर्मूला को, तो मैंने 10 क्यूब से ऐड कर दिया और 10 क्यूब से फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो मेरे पास 1/3 और यहाँ तक का गेम जो है वो बन गया tan थीटा और नेक्स्ट ये 10 क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। अब आराम से स्लोली देखो कैसे हम कर सकते हैं। तो मेरे पास ये आ गया 1/3 tan थीटा और प्लस 1/3 10 क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट फर्स्ट स्टेप को, फर्स्ट ब्रैकेट को इस हिसाब से ओपन किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया tan थीटा के नेचुरल मोटिवेशन से। कोई कॉस्मेटिक स्टेप मैंने नहीं लिखा। अब नेक्स्ट जो तरीका है, जो मैं ये सेकेंड वाले ब्रैकेट को अपन इससे रिएक्ट करवाएंगे। अब किससे, क्योंकि वहाँ पे tan 3 थीटा पिक्चर में आ रहा है, तो ऑफ कोर्स मोटिवेशन है, मैं 1/3 tan 3 थीटा से इसको रिएक्ट करवाऊंगा। तो चलो, अब मैं अगर 1/3 tan 3 थीटा से 3 tan थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 3 थीटा को रिएक्ट करवाऊँ, तो काफ़ी सिमिलर सा जादू यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे tan थीटा कॉमन ले सकते हो 1/3। मैं आपको पूरा स्टेप भी दिखाते चलो जिससे पूरा फील आ जाए आपको। तो इस tan थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर और प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो अपन को मिला है वो tan थीटा 10 माइनस 3 tan स्क्वायर 3 थीटा बाई 3 टाइम्स
1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब हालांकि ये देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फिर से ये आ जाएगा 9 टेन थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो 3 टेन क्यूब थीटा और प्लस 9 को मैंने 9 को टेन थीटा और 9 में ब्रेक किया। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑब्वियस मोटिवेशन है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, क्योंकि 9 के बदले अगर 10 के बदले 9 रहता तो मेरा काम बन जाता। वो डायरेक्टली फिर से वापस टेन थीटा फॉर्म में जा रहा है ये फॉर्मूला। ये मेरा आ गया। यहाँ से ये पार्ट अगर देखेंगे तो 3 कॉमन ले लो, सो 3 टेन 3 माइनस टेन क्यूब 3 बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर। याद रखिएगा नीचे में भी 3 कॉमन था, तो मेरे पास ऐड करना पड़ा एक्स्ट्रा दिस बाई 3 टाइम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर। आई होप दिस क्लियर। ये क्वांटिटी यहाँ से सही, ठीक है। और देखो 3 3 कैंसिल हो गया, और ये जो हो गया ये अपना बन गया फिर से 3 ऑफ 10 ऑफ 9 थीटा। तो अभी तक मैंने क्या किया, ये पूरे एक्सप्रेशन को, अभी तक दो एक्सप्रेशन का हमने यूज़ किया। फर्स्ट एक्सप्रेशन को अगर सेकंड एक्सप्रेशन से रिएक्ट करवाया तो वहाँ पे 10 9 थीटा प्लस 10 3 थीटा बाई 3 टाइम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा दिखा। चलो अगर अभी मैं बात करूँ जो फाइनली अब तक का स्टोरी जो मेरे पास है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था, और फर्स्ट एक्सप्रेशन का ये वाले पार्ट, फर्स्ट पार्ट को मैं सेकंड एक्सप्रेशन से रिएक्ट करवा के फाइनली मैं यहाँ पे ला पा रहा हूँ। अभी तक अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कहानी जो बन के मिली है, कहानी क्या मिली है, वो 1/3 टेन थीटा प्लस वो पार्ट तो रिएक्ट ही हो गया। मतलब कहानी अभी तक दो टर्म का समेशन इज 10 9 थीटा प्लस 10 3 थीटा बाई 3 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस एक्स्ट्रा टर्म जो बचा है 1/3 टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक अभी ये पूरा आउटकम जो है वो दो टर्म के समेशन से। अब देखो हालांकि अब इसमें तुम बोल सकते हो कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, लेकिन ये कितना नेचुरल तरीका है, आप देख रहे हो कुछ इसमें फोर्स नहीं करना पड़ रहा है सोचने का। तो बहुत ही बेसिक अंदाज में आप इसको सोच पा रहे हो इस दोनों टर्म को। अब वहाँ से बचा फिर हमको कॉट 81 को इनवाइट करना है। कॉट 81 मतलब अपने पास क्या गया, अब मैं नेक्स्ट इन्विटेशन देने वाला हूँ इस टर्म को, नेक्स्ट इन्विटेशन इस टर्म को दूंगा, किसको, 9/cot 9 थीटा माइनस 3 tan 9 थीटा। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो, 1 मिनट, तो अभी आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि जब मैं ये प्लस एक्स्ट्रा टर्म जो मेरे पास बचा है 1/3 tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, अब फिर मैं 9 थीटा से रिएक्ट करवाऊंगा अपने नेक्स्ट टर्म को। तो इसको किससे रिएक्ट करवाना है, नेक्स्ट टर्म मेरा 9/cot 9 थीटा, सो 9/cot 9 थीटा माइनस 3 tan 9 थीटा, और ये क्वांटिटी फिर से बन जाएगा 9 tan 9 थीटा बाई यहाँ पे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 9 थीटा। अब देखोगे एग्जैक्टली जो है, एग्जैक्टली ये सिमिलर फॉर्म में दिखता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, इस टर्म को इस टर्म से ऐड करूँ, दिस प्लस दिस, तो यहाँ क्या बनेगा, सो इट्स tan 9 थीटा कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 9/1 माइनस 3 tan स्क्वायर 9 थीटा, एंड दैट गिव्स tan 9 थीटा। यहाँ पे 1 प्लस 9 10 माइनस 3 टाइम्स tan स्क्वायर 9 थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 9 थीटा। फिर आप देख सकते हो ये आ गया tan 9 थीटा। अब उसको फिर से सेपरेट करो 10 को, क्योंकि इसको 9 प्लस 1 लिख देता हूँ, 9 लिखने से फ़ायदा हो गया 9 माइनस 3 tan स्क्वायर 9 थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 9 थीटा, और 1 सेपरेट अगर कर दिया तो ये आ गया tan 9 थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 9 थीटा। फिर से आप देख सकते हो ये कहानी जो बना, ये 3 टाइम्स ऑफ
3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये 3 10 9 थीटा माइनस 10 क्यूब 9 थीटा बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर वो एंगल, और प्लस 10 9 बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर। आप देख सकते हो क्या हो रहा है, जब ये रिएक्ट हो रहा है तो ये फिर से बना दिया 3 टाइम्स ऑफ 10 27 थीटा, और प्लस ये एक्स्ट्रा बच गया 3 9 बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट बारी अपन इसको रिएक्ट करवाएंगे किससे, 27 बाई 30 से। हालांकि आप पैटर्न आप ऑलरेडी सेकंड स्टेप में भी समझ चुके होंगे क्या हो रहा है, बहुत जादुई छरी हो रहा है। क्योंकि देखो अब मैं लास्ट में 3 10 27 थीटा को, इसके पार्ट को अगर मैं इससे 27 बाई कॉट 81 थीटा माइनस 3 10 81 थीटा, अगर इससे मैं रिएक्ट करवा दूँ तो फिर से ये आ गया, ये 27 ही है ना, 27 सॉरी नॉट 81 इट्स 27, क्योंकि थीटा को मैंने 9 ले रखा है, और 20 कॉट 27 थीटा, तो कॉट 27 थीटा माइनस 3 tan 27 थीटा आ जाएगा 27 tan 27 थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 27 थीटा। अब फिर से आप यहाँ से प्रेम से 3 tan 27 थीटा कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 9, देख रहे हो बार बार एक ही चीज़ यहाँ रिपीट हो रहा है, tan स्क्वायर 27 थीटा। अब इसको किस फॉर्म में फिर से हम लिख सकते हैं, इट्स 3 tan 27 और ये 9 प्लस 1 10, तो अगर मैं 3 का कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 9 बच गया, 9 प्लस 1 10 माइनस 3 10 स्क्वायर 27 थीटा बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर 27, ये अपन के पास 3 10 27 थीटा, और फिर से इसको अपन 9 प्लस 1 में लिखेगा, तो 9 माइनस 3 10 स्क्वायर 27 बाई, देखो इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना इस क्वेश्चन से, बाई 27 थीटा है, जो आपको मज़ा ही आ जाएगा। मैं इसका सेकेंड सॉल्यूशन भी बताऊंगा जो कि सिंपल है, लेकिन वो थोड़ा मज़ेदार है, वो हर एक जगह मिलता है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अनयूजुअल तरीके से हमने सॉल्व किया अपने दिस, लेकिन नेचुरली, मतलब कुछ फोर्स नहीं किया, एक ही स्टेप को हम बार बार मोनोटोनिकली दोहरा रहे हैं, और प्लस एक्स्ट्रा 1 जाएगा, सो दैट्स 3 10 27 थीटा बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर 27। अब देखो कुछ जादू हुआ, क्योंकि फिर ये तीन बार आके आ गया 9 10 27 थीटा, यही आ गया, और 9 10 27 नहीं 81 81, क्योंकि ये पार्ट हो जाएगा 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, और प्लस 3 10 27 थीटा बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर 27। अब तुम देख सकते हो बहुत ही खतरनाक जो है मेरे पास एक रिजल्ट आ गया। अब क्या रिजल्ट आया, अगर आप इस रिजल्ट को देखोगे जो लेफ्ट ओवर था, तो ये तो टर्म ऑफ क्वेश्चन ही है, क्योंकि ये क्या है, ये तो जस्ट कॉट थीटा कॉट 9 थीटा माइनस 3 tan 9 थीटा लिखा हुआ है, कॉट 9 थीटा माइनस 9 थीटा लिखा हुआ है। ये टर्म क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 बाई कॉट 27 थीटा माइनस 3 tan 27 थीटा। अच्छा, तो ये क्वेश्चन से ही एक फिर से नया क्वेश्चन निकल गया, सेम क्वेश्चन निकल गया, अरे भाई ये तो मज़ा आ गया, ये तो मज़ा आ गया। तो अगर हम यहाँ पे फाइनली देखें तो मेरे पास अभी तक जो टर्म आया है, आप देख रहे हो ना, ये टर्म को इससे रिएक्ट किया, नेक्स्ट टर्म को मैंने उससे रिएक्ट किया, तो इस रिएक्शन के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त घटना यहाँ पे घटने को मिला। क्या घटने को मिला, मेरा जो भी एक्स था दैट बिकम्स, अब देखो एक्स वाला हर एक टर्म इसमें मौजूद है, हर एक टर्म मौजूद है, कैसे, क्योंकि ये कॉट 27 वाला यहाँ पे दिखा, देखो यहाँ पे 3 थीटा वाला टर्म दिखा, यहाँ पे 9 थीटा वाला टर्म दिखा है, यहाँ पे ये 27 थीटा वाला टर्म दिखा है,
और सब एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, 9 थीटा वाला टर्म भी एक्स्ट्रा दिखा, तो यहाँ बचा हुआ रह गया। यहाँ पे मेरे पास 10 ये वाला बचा हुआ रह गया है, नहीं, क्योंकि 10 9 से आप इसको रिएक्ट करवाओ ना, जो रेस्ट वाला सीरीज है, और फिर ये वाला बचा हुआ रह गया। अच्छा, इसका मतलब मैं अगर x का वैल्यू देखूँ यहाँ, तो फाइनली मेरा x कुछ नहीं बल्कि खुद x/9 हो गया, और मेरे पास जो बचा हुआ टर्म है वो 1/9 टाइम्स कॉट थीटा माइनस 3 tan थीटा है, प्लस एक तो एक्स्ट्रा था 1/3 टाइम्स tan क्यूब थीटा बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा है, और प्लस एक्स्ट्रा मेरे पास 9 थीटा आ गया। तो यहाँ से अगर अब मुझे सिंप्लीफाई करना है सिर्फ ये दोनों टर्म को, तो डायरेक्टली मेरा x का वैल्यू जो है वो निकल आएगा, राइट। तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप था। अब देखो x को मैंने अगर ये पूरा एक्सप्रेशन एज्यूम किया, तो x इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ x ओनली, इवेलुएट करके, राइट। तो वहाँ से मेरे पास यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2x/9। चलो अब इवेलुएट कर लेते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से ये दोनों टर्म को अगर मैं पकड़ के इवेलुएट करूँ, तो ये आ गया tan क्यूब थीटा बाई 3 टाइम्स 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/9, और ये फिर 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा आएगा, और ऊपर में ये जो है वो tan थीटा दे देगा, ये आएगा ना, करेक्ट। तो यहाँ से अपने पास 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा तो कॉमन ही आ गया 1/ये, अब जो बचा, इनफैक्ट वी कैन टेक 1/tan थीटा बाई 3, इतना कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास tan स्क्वायर थीटा बच गया माइनस 1/3 बच गया। इज दिस ओके? अब फिर अगर आप देखोगे तो ये tan थीटा बाई 3 टाइम्स 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/3, तो -9। ये मेरे पास बन गया 3 tan क्यूब थीटा माइनस tan थीटा बाई 9 टाइम्स 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉमन लेके ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो ये अपने पास 3 tan स्क्वायर थीटा -1 है, 3 tan स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास जो ये वैल्यू बन के आया, ये वैल्यूएट जो ये बड़ा एक्सप्रेशन अपने पास जो बन के आएगा, वो क्या हो गया, यहाँ से एक बार अगर मैं देखूँ, -1/9 कॉट थीटा माइनस 3 थीटा प्लस 1/3 tan क्यूब, और प्लस 9 थीटा, ये एक्स्ट्रा ऐड करना है, राइट। तो अगर आप ये वाले एक्सप्रेशन देखोगे 9, तो ये, अच्छा ये कैंसिल हो तो जा रहा है, चलो देख लेते हैं ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं, शायद ही इसको कैंसिल हो जाना चाहिए, कि 10 के ही फॉर्म में है। तो ऊपर में मेरे पास यहाँ 1/10, 10 ऊपर गया 1 - 3 tan स्क्वायर, और ये 10 क्यूब बाई 1 - 3 tan स्क्वायर, ठीक है भाई। तो 10 थीटा बाई 3 टाइम्स 1 - 3 tan स्क्वायर कॉमन ले लो, अब मेरे पास tan स्क्वायर थीटा बचा, माइनस यहाँ पे इस नाम पे बस 1/3 बचेगा, तो tan थीटा बाई 3 इंटू 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये 3 tan स्क्वायर थीटा -1/3। अच्छा, अरे भाई ये तो कुछ नहीं बचा, अब ये दोनों कैंसिल होके माइनस आया, दैट बिकम्स माइनस tan थीटा 1 है। ओहो, क्या ब्यूटीफुल सॉल्यूशन है भाई। इसका मतलब x इक्वल्स x/9, और ये दोनों बिग टर्म्स आ गया माइनस tan थीटा बाई 9, इस दोनों को ऐड करके, और प्लस 9 tan थीटा, दैट गिव्स 8x/9 इज 81, 80 tan theta by 9, 9 9 cancel, next is 10 tan theta is the answer, theta का वैल्यू 9 है,
तो यहाँ पे जो फाइनली मेरे पास आंसर बन के आया है वो आ गया 10 ऑफ 9। तो आई होप आपको काफ़ी समझ में आया होगा जो कैसे हम इस क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चूंकि ये एक अनयूजुअल वे था सॉल्व करने का, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा जो कैसे जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसके अलावा भी आप सोच सकते हो क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से। हालांकि इसका एक और सिंपल सॉल्यूशन दिया जा सकता है जो कि मैं आपको ओरली बोलता हूँ, आप ट्राई करके बताना कमेंट में आपसे बनाया नहीं। देखो 1/cot cot थीटा माइनस 3 tan थीटा को तो आप लिख ही दिए क्या फाइनली 10 थीटा/1 - 3 tan² थीटा। अब तुम 10 थीटा/1 - 3 tan² थीटा को क्या करो, इसको 10 थीटा से रिलेट कर दो 3 tan थीटा/-10³ थीटा/1 - 3 tan²। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। जैसे ही ये फर्स्ट टर्म जो है 10 थीटा/1 - 3 tan²थीटा, इसको अगर तुम फोर्स करोगे, राइट, इसको जैसे ही आप फोर्स करोगे 10 थीटा के फॉर्म में, तो आप देखोगे ये फर्स्ट टर्म जो है और ये डिफरेंस ऑफ 2 tan या डिफरेंस ऑफ कॉट प्रोड्यूस हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ 10 या कॉट प्रोड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड टर्म भी सेम डिफरेंस ऑफ 10 या कॉट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसको टेलीस्कोपिक सीरीज से भी बनाया जा सकता है, तो उसमें भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं। तो अगर आप चाहते हो इस क्वेश्चन को मैं और दूसरे तरीके से बनाऊँ, सपोज टेलीस्कोपिक सीरीज से, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा और कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस चैनल। आपको नए नए तरीके और खास के थॉट प्रोसेस कैसे सोचा जाता है वो सीखने को मिल रहा है। So please do like and subscribe for more quality content for free.